कैप्टन मुलायम सिंह जी, उनकी तरफ से पगड़ी से और एक हारमाला से हमें सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। और एक सॉल से सम्मानित किया है। राजन परीक्षित, आज कथा सुनते हुए तुम्हें अंतिम दिन है। अंतिम उपदेश बताऊंगा। साधु की वाणी भी सत्य होगी, वो सर्प भी काटने आएगा। महाराज, अब आपकी मुखारबिंद से जो वाणी निकली उसे सुनकर के मेरा भय खत्म हो गया है। राजन परीक्षित, वो कंस बार बार प्रयास करता रहा, भगवान कृष्ण को मरवाने के लिए प्रयास करता रहा। जो भी आया वो मर के रह गया। देवर्षि नारद आज आए अंतिम बार। उन्होंने कह दिया, कंस आज तुम्हें हम आखिरी बार बता के जा रहे हैं, अब बतावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो हम कह रहे हैं वो तुम काम कर देना, सोई तुम्हारा मामला खत्म। अब कंस क्या समझ रहा है कि नारद जी आज ऐसी बात बताएंगे ताकि वो लड़का खत्म है जावे। और नारद जी अपनी तरफ से सही इशारा कर गए कि जो हम बता रहे हैं बात तू कद्दा, सोई त्यो मामलो खत्म। तो महाराज बताओ, तो तुम एक मेला लगवा दो और मेला में पहलवानों का अखाड़ा लगवा दो। तुम्हारे यहां मुष्टिक और चाणूर जैसे महारथी हैं, कृष्ण बलराम को यहीं बुला लो और अपने आंखों के सामने मरवा दो। तो अक्रू जी को बुला करके नौता भेजा कंस ने। लेकिन ध्यान रखना, चिट्ठी भी गई तो उग्रसेन के नाम से गई, कंस के नाम से नहीं आते। और इधर भगवान कृष्ण को जब पता चला कि मेरे नाना के यहां मेला लग रहा है, भगवान तैयार हुए, बलराम भी तैयार हुए। और इधर संग के सखा जितने थे, रेंदा पेंदा मनसुका छदामी, उनने की भैया कन्हैया मन तो हमारा ऊपर कपड़ा ना है। कन्हैया ने कि चलो देख लेंगे, कहूं तुम मांगी लेंगे। तो पहले दरोगा जी ऐसा है जातो कि अहीर मांग के कपड़ा नो तो करे आते हैं। पर एक अंतर आ गया, उस समय जब कपड़े मांग लेते थे, एक घर में एक जोड़ी कपड़ा बना ले, चार जने चारों जने नो तो बाई तो करे आए, एक ही थे। लेकिन कपड़े भले ही एक जोड़ी थे कैप्टन साहब, लेकिन दिल में प्यार था, दिल में प्यार था। और आज एक एक बच्चे पर 10-10 जोड़ी कपड़े बने हुए हैं, लेकिन हृदय का प्यार खत्म हो गया, दिल में प्यार नहीं रहा। अच्छा चलो, और किसी में प्यार रहे या ना रहे, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट कहां होता है उसे ध्यान से सुनो। अरे कितना बदल गया जमाना, लोगों एतवार ना रहा। अरे माँ के जाए भाइयों में भी प्यार ना रहा। अरे प्यार ना रहा मेरे भैया, प्यार ना रहा। माँ के जाए भाइयों में भी प्यार ना रहा। कितना बदल गया जमाना, लोगों एतवार ना रहा। माँ के जाए भाइयों में भी प्यार ना रहा। अरे प्यार ना रहा भैया, प्यार ना रहा। और ये माँ के जाए भाइयों में भी प्यार ना रहा। आज भगवान कृष्ण और बलराम दोनों चले हैं अक्रूर जी के साथ। ध्यान रखना, गोपिकाओं ने पूछा है कि कहां जा रहे हो। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि मैं नाना का मेला देखने जा रहा हूं। लौटोए कब? कि आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। जिसने भी पूछा उससे परसों का वायदा किया।
ध्यान रखना, भगवान ने बंसी बजा करके दिखाई है। और जिस समय रथ पर बैठ के निकल के चले हैं, गोपिकाओं के आंखों में आंसू आ गए। जब गोपिकाएं रोई हैं तो एक बार कन्हैया ने मुड़ के देखा पीछे को। बोली क्या है? क्या बोली? बचपन की तोरी दई प्रीति, कन्हैया का देखे मुड़ मुड़ के। बचपन की तोरी दई प्रीत कन्हैया का देखे मुड़ी मुड़े के। बचपन की तोरी दई प्रीत संवरिया का देखे मुड़ी मुड़े के। काले भंवर रहे बागनों में, काले भंवर नहीं रे बागन में, काले भंवर रहे बागनों में, काले भंवर नहीं रे बागन में। जब नए रस छोड़ो कलियनों में, जब नहीं रस छोड़ो रे कलियन में। तेरी ऐसी बनी अनरीत सामरे, काले के मुड़ी मुड़ी। प्रिय कैसी बनी है नरीत सांवरे का देखे मुड़ी मुड़ी के। बचपन की तोड़ी दैया प्रीत सांवरिया का देखे मुड़ी मुड़ी के। ध्यान रखना, भगवान चले। और जैसे ही अक्रूर जी रथ को लेकर के यमुना जी के किनारे पर आए हैं, अक्रूर जी ने कही, बेटा कृष्ण में स्नान कर लूं, मैं स्नान कर लूं और तुम रथ पे बैठे रहना। तो दोनों कृष्ण और बलराम तो रथ पे बैठे थे और अक्रूर जी ने स्नान किया यमुना जी में। और जैसे ही जल में डूबक मारी है भीतर, हुआ क्या है? अरे तब करी गए हाय हाय भैया, अरे तब करी गए हाय हाय भैया, तरे पे तीखे दोनों भैया यज्ञपति जी जैसे डूबक मारी अक्रूर जी ने, तो जमुना जी के तरे पर दोनों कृष्ण और बलराम मरे भय दिखाई दे। ए अक्रूर जी घबरा गए, हम वादा करके आए बाबा नंद थे और बालक मर गए नहीं है। एकदम जो रथ में से जो जल में तो उछरे ऊपर, और जल में तो उछर को रथ में नजर करी। क्या देखो जग को जन्म जलैया, गुरुदेव रथ पे बैठे दोनों भैया। एकदम अक्रूर जी ने रथ में नजर करी तो दोनों कृष्ण और बलराम रथ पे बैठे और फिर डूबक मारी। जब जल में डूबक मारी तो दोनों तरे पर मरे भय दिखाई दे। एकदम फिर उछल के आए और रथ पर नजर करी तो दोनों रथ पे बैठे। ए अक्रूर जी समझ गए, आप समझे क्या? काहे रोई रही जसुना मैया, और इनको कोई नहीं मरा भैया तब अक्रूर जी को हिम्मत बंधी, बाबा नंद यशोदा मैया तुम वैसी बिना वजह बेचैन हो, इनको मरवैया दुनिया में कोई नहीं। सोता बंधो स्नान किया
और जैसे अक्रू जी रथ की तरफ आए सो रेंदा ने पीछे ते कही का कन्हैया कपड़ा तेने भैया नो कही मां का कौपत मांग लेंगे। अब बता नातेदारी नहीं के दूर रह गई ये कपड़ा है। भगवान कृष्ण ने कही कि चाचा तुम तो चलो, तुम चलो। और उतर के अपने सखाओं को लेकर के यमुना जी के किनारे पे आए। एक धोबी कपड़ा धो रहा था, धोबी कपड़ा धो रहा था। तो धोबियों ने जागे से बाबू सरापे नशा में